जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी आर्मी लवर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ज्ञानोदय फॉर यू पर आप सभी के लिए इंडियन आर्मी द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी के अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स, अफसर पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो इसमें ज्वाइन इंडियन आर्मी द्वारा आप सभी के लिए TES स्कीम के जरिए अफसर बनने के लिए बहुत ही शानदार कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है, कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कब से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 है। तो ये TES क्या है फ्रेंड्स? टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए ये वैकेंसी रिलीज की गई। कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2023। इसका कोर्स स्टार्ट होगा जनवरी 2024 के। फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यानी जनवरी 2024 में होगा इसका कोर्स स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM सब्जेक्ट एंड अपीयर्ड इन JEE मेंस 2023 एग्जामिनेशन एंड फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द सबसिक्वेंट पैराग्राफ फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन द आर्मी। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है 10+2 पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको हाई स्कूल यहाँ पे इंटर जो पास किए होना चाहिए, कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए। और साथ ही साथ आप JEE मेंस का एग्जाम दिए हो 2023 में और उसका रिजल्ट में क्वालिफाई किए हो, तो वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए दिया हुआ है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एक अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए और इसमें केवल मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि अविवाहित छात्र होना चाहिए, बैचलर छात्र होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यह सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु है माइग्रेट पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरा, इथियोपिया और वियतनाम विद इंटेंसिटी परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। तो जो कैंडिडेट इसमें इंडिया से माइग्रेट किए हैं या प्रस्थान कर चुके हैं लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आगे की जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें। और देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरटेक टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट दियर फुल ट्रेनिंग। तो इसमें वो कैंडिडेट तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक उनकी फुल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। ए कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन थ्रू सक्सेसफुली विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। तो जो कैंडिडेट शादी कर चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म से पहले, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे ट्रेनिंग के लिए। ए कैंडिडेट हु मैरिड ड्यूरिंग ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज एंड विल लायबल रिफंड ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑफ हिम बाय द गवर्नमेंट। तो ये भी कहा जा रहा है जो ट्रेनिंग के दौरान वो शादी करते हैं उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनसे भी पूरा जो ट्रेनिंग का खर्चा होगा उसे भी वापस लिया जाएगा। एज लिमिट इसमें आपकी जो होनी चाहिए 16 ईयर एंड 6 मंथ होने चाहिए मिनिमम ईयर, यानी कि 16.5 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 19 ईयर एंड 6 मंथ होनी चाहिए। और दिया हुआ फर्स्ट डे मंथ विच कोर्स कमेंस द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2004 एंड नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2023। तो इन दोनों डेट के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ये जानकारी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और दिया हुआ है आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि इसमें आप 12 पास किए होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दिया सेकंड नंबर जो होना चाहिए आपका, ये कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2023। तो इसमें JEE मेंस 2023 में आप एग्जाम दिए होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। और इसमें आपका परसेंटेज मार्क्स जो होना चाहिए वो 12 पास मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। और देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये www.joinindianarmy.nic.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे की जानकारी देखिए फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसीज के लिए देखिए यहाँ दिया है द 19 दिया हुआ है। द वैकेंसीज प्रोविजनल एंड कैन बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन द
ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द ट्रेनिंग एकेडमी फॉर दिस कोर्स। तो इस कोर्स के लिए ट्रेनिंग एकेडमी में जो ट्रेनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें जो वैकेंसी के नंबर हैं उसके घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं और दिया है द वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज डिक्रीज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम। ये दिया टाइम ऑफ कमीशन दिया हुआ है। ऑन सक्सेसफुली completion of 4-year course cadet will be granted permanent commission in the army in the rank of lieutenant। तो 4 साल का कोर्स आपका कंप्लीट होने के बाद आपको ये दिया हुआ है ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन में आर्मी में आप सभी को लेफ्टिनेंट रैंक पे इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा आपको। तो ये दिया है 4 साल का कोर्स होगा। तो फ्रेंड्स इसमें 4 साल का कोर्स एक प्रकार से आपको बताया जाए तो ये एक प्रकार से जैसे कि आप बीई बीटेक करते हैं उसी प्रकार आपको इसमें जेई मेंस के बाद आपको एक डिग्री प्रोवाइड की जाती है। 4 साल की टेक्निकल कोर्स होता है। टेक्निकल कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अफसर रैंक पे सिलेक्ट किया जाता है। और देखिए दिया हुआ सीनियरिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सीनियरिटी प्रोवाइड की जाएगी। दे विल ग्रांटेड सीनियरिटी ऑन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट कंबाइंड। तो इसमें आपको सीनियरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मेरिट जो 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट होंगे उनके अकॉर्डिंग जैसे CME और MCTE के अकॉर्डिंग आपको इसमें सीनियरिटी या प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इन केस डेट ऑफ कमीशनिंग कोइंसाइड विद डेट IMA देहरादून दे विल बी प्लेस्ड इन एन ब्लॉक जूनियर IMA NDA SSC ये ACC DCA बट TGC UES कोर्स के अकॉर्डिंग। और इसमें देखिए आपको ट्रेनिंग जो होने वाली है दिया है टोटल ट्रेनिंग विल बी 5 ईयर डिटेल एज अंडर। तो इसमें आपको 5 साल की ट्रेनिंग होने वाली है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल कोर्स को लेकर जैसे कि देखिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी जो वो 1 ईयर की होगी। अफसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होने वाली है या आपको एनी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिसाइडेड बाय द इंडियन आर्मी। तो इसमें 1 साल का कोर्स होगा। अफसर ट्रेनिंग होगी, अफसर एकेडमिक ट्रेनिंग होगी गया में या कोई और जो इंडियन आर्मी द्वारा डिसाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट वहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है। ये एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। और जो 4 साल की ट्रेनिंग होने वाली है वो टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। टेक्निकल ट्रेनिंग में देखिए फेज 1 होगा, प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी 3 इयर्स की होने वाली। CME पुणे, MCTE मऊ या MCEME सिकंदराबाद ये एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आपको ट्रेनिंग होने वाली है। और सेकंड फेज में देखिए जो होने वाले है 1 ईयर का होगा। सेकंड पोस्ट कमीशन है ट्रेनिंग होने वाली 1 ईयर की होगी। ये भी CME पुणे, MCE मऊ एंड MCE सिकंदराबाद में होने वाली। तो इस प्रकार आपको 5 साल की ट्रेनिंग होने वाली है। और देखिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो डिग्री अवार्ड किया जाएगा वो कौन सी है, देखिए यहाँ दिया है द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड की जाएगी जैसे ही आपका कंप्लीट होता है फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको 12 पास होने के बाद 4 साल जैसे कि आप BE BTech करते हैं यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्निकल, उसी प्रकार ये भी कोर्स होता है। लेकिन ये अफसर बनने के लिए होता है इंडियन आर्मी द्वारा TES स्कीम के द्वारा, यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। नो एंटी सीनियरिटी विल बी एडमिसिबल कैंडिडेट ऑन द अकाउंट हिज इंजीनियरिंग डिग्री। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार कोई सीनियरिटी आपको या सीनियरिटी या तो आप कह सकते हैं आपको कोई भी प्रतिष्ठा नहीं प्रोवाइड की जाएगी जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। 4 साल का कोर्स। ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेमेस्टर द ऑफिसर विल बी परमिटेड ओनली 1 रिलीगेशन एकेडमिक ग्राउंड्स। तो आपको जैसे लास्ट 2 सेमेस्टर होगा आपको एक रिलीगेशन एकेडमिक ग्राउंड में प्रोवाइड किया जाएगा, परमिट किया जाएगा। और दिया दिस रिलीगेशन विल बी विद इन मैक्सिमम 2 रिलीगेशन परमिटेड ऑन द एकेडमिक ग्राउंड्स इन द इंटायर इंजीनियरिंग डिग्री। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री के दौरान केवल 2 रिलीगेशन के लिए परमिट किया जाएगा 8 सेमेस्टर में अकॉर्डिंग से विद JNU ऑर्डिनेंस। एनी फर्दर रिलीगेशन ऑफ ऑफिसर एकेडमिक ग्राउंड विल बी लीड टर्मिनेशन ऑफ हिज कमीशन। ये दिया हुआ फ्रेंड्स। और जानकारी देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको अलग अलग पोस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। जो खर्चे होते हैं उसकी जानकारी दी गई 13,940 रुपये आपको इसमें
ये देखिए खर्चे होंगे ऑन अकॉर्डिंग एंड नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम पर वीक। तो इसमें आपको वीकली आपको कितना खर्चे आएंगे ये सब जानकारी दिया गया है। ये सब आपके लिए कोई नहीं है, ये सब वो है। और परमिशन क्राइटेरिया एंड सैलरी दिया है, स्ट्रक्चर कि आपको किस प्रकार प्रमोशन होने वाला है। तो जैसे ही आपको कंप्लीट हो जाता है कोर्स, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक पे आपको फर्स्ट आपको इसमें अपॉइंटमेंट किया जाएगा ऑन कमीशन, यानी कमीशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपको कैप्टन बनाया जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप कैप्टन बन सकते हैं। फिर उसके बाद 6 ईयर कंप्लीट होने के बाद मेजर बन सकते हैं। और देखिए ऑन कंप्लीशन ऑफ 13 ईयर लेफ्टी कर्नल बन सकते हैं। और दिया हुआ यहाँ पे ऑन कंप्लीट 26 ईयर कर्नल बनेंगे, ब्रिगेडियर बनेंगे ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट सर्विस कंडीशन। तो जो भी रिक्वायरमेंट है सर्विस कंडीशन होगा उसे फिल करते हैं तो आप मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, HAG या HAG स्केल होता है, ये सब आप होंगे। इस प्रकार आपका प्रमोशन होगा। और देखिए प्रमोशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि लेफ्टिनेंट में होते हैं। तो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट पे आपको स्टार्टिंग में 56,100 रुपए तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और अलग कैप्टन के लिए 61,000 स्टार्टिंग सैलरी है, मेजर के लिए 69,400 तक की है। तो ये देख सकते हैं मिलिट्री सर्विस के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे MSP ऑफिसर फ्रॉम रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक की जो मिलिट्री सर्विस पे होती है उसके लिए दिए 15,500 रुपए दिया हुआ ट्रेनिंग के दौरान की, ये जो है पर मंथ दिया जाएगा। और आपको जो कैडेट ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 56,100 रुपए तक की है। तो ये दिया हुआ फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन ग्रांट दिया हुआ है। और आपको कुछ अलावेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, अलग अलग दिया है, जैसे अलग अलग के लिए दिया है। जैसे कि दिया हुआ है कि आपको अलग अलग आर्मी एविएटर पायलट सर्विंग आर्मी एविएटर कॉर्प इंटाइटल के लिए अलाउंस दिया है। लेफ्टिनेंट एंड एबव पोस्ट के लिए दिया हुआ है ये 25,000 तक की पर मंथ फिक्स्ड होगी ये अलाउंस दिया। अदर अलाउंस दिया है जैसे डियरनेस अलाउंस के लिए दिया है। किड्स मेंटेनेंस के लिए 20,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। और रैंक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट एंड एबव के लिए दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ है तो इस प्रकार देख सकते CHN अलाउंस दिया हुआ है 42,500 पर मंथ दिया जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए 20,000 रुपये पर ईयर दिया हुआ है। राशन एंड काइंड के लिए दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट के लिए दिया हुआ है। तो ये सब अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं ट्रेनिंग के बाद, आपको इसमें बताया गया है ट्रेनिंग से पहले शादी नहीं कर सकते। और यदि फैमिली हो जाती है ट्रेनिंग के बाद भी तो उसमें आपको एजुकेशन के लिए दिया, आपके चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा 2250 रुपये पर मंथ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और नर्सरी से लेकर 12 तक के 2 बच्चों के लिए आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए ये दिया हॉस्टल सब्सिडी दिया जाएगा। और इसमें छुट्टियां भी आपको जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टियां भी दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको 2 प्रिंट आउट लेना होगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू जो होगा SSB इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड इसकी कॉपी होनी चाहिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए। और सर्टिफिकेट में देखिए 10th पास है, 12 पास, ID प्रूफ और कॉपी ऑफ रिजल्ट JEE मेंस के इसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये जानकारी सब दिया गया है, ये सब हो गया है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार होने वाला है, इसमें 2 बेस्ड पे आपका यानी कि 2 फेज में आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ये दिया हुआ सिलेक्शन है प्रोसीजर दिया हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन के लिए दिया हुआ है। और दिया है यहाँ पे ये देखिए कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। दोज हु क्लियर स्टेज 1 विल गो स्टेज 2, दोज हु फेल स्टेज 1 विल रिटर्न ऑन द सेम डे। तो जो स्टेज 1 में फेल हो जाता है वो वहीं से उसको रिटर्न कर दिया जाएगा उसके कैंडिडेचर को। और देखिए इसमें SSB इंटरव्यू जो चलने वाला है वो 5 डेज यानी 5 दिनों तक इसका इंटरव्यू चलेगा। SSB इंटरव्यू 5 दिनों तक चलेगा। और देखिए ये दिया है एंड डिटेल ऑफ सेम अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग www.joinindianarmy.nic.in। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको जानकारी इसमें ये इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल सकती है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट TES NDA एंट्री के लिए दिया हुआ है।
तो यहाँ देख सकते द कैंडिडेट हु अप्लाई 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एनए पैरेलल कोर्स नीडेड टू अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन बाय बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर फॉर द एंट्रीज रिकमेंडेड। तो जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको इसके ये दिया हुआ है एसएसबी के बाद आपको इसमें मेडिकल फिटनेस के लिए भी इसमें इंटरव्यू देना होगा, यानी कि मेडिकल फिटनेस भी इसमें होगा। यदि आप मेडिकल फिट होते हैं, पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेटिस्फैक्टरी होती है, तभी आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। परमानेंट बॉडी के लिए भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी लेना है कि किसी भी प्रकार के कोई बॉडी पे टैटू है तो उसके लिए जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट, नो रिक्वेस्ट चेंज फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए आपको इसमें डेट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंटरटेनमेंट पर ट्रैवल अलाउंस, तो इसमें आपको ट्रैवल यानी इंटरव्यू देने के लिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी के लिए ये दिया हुआ है। आपको इसमें छूट दी जाएगी। एसी थर्ड टियर होगा, रेलवे में छूट दी जाएगी, बस में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, स्लीपर के लिए दिया हुआ। और जो फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम जो कैंडिडेट इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी, इट मस्ट बी नोटेड दैट हियर क्वालिफाइड एट द एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन। तो जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता है ये जरूरी नहीं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो फाइनल सिलेक्शन केवल मेरिट से नहीं होगा। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एट द एसएसबी इंटरव्यू। तो इसमें मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी एसएसबी इंटरव्यू में जो ऑब्टेन मार्क होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस दिया हुआ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा। एनसीसी बैकग्राउंड है, ये सबके देखने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हैव रोल टू प्ले फॉर द फाइनलाइज मेरिट लिस्ट होगी। और ज्वाइन लेटर्स टू ज्वाइन प्री कमीशन ट्रेनिंग एट ओटा गया विल बी ओनली इशूड बाय सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज एंड मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग होगी। ऑन द ज्वाइनिंग आर्मी समवन पर्सनल रिस्ट्रिक्शन in the service will be imposed accordance with Article 33 Constitutional of Indian promulgated Army Act and Army rules from time to time। तो ये दिया ऑन ज्वाइनिंग आर्मी के बाद जो भी रूल रेगुलेशन हो गए अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग संविधान की जानकारी दी जाएगी। एनी ये दिया है एम्बिगलिटी, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, कंसल्टेड इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड इन द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एनी स्टेज सिलेक्शन देयर फोर्स। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के कोई झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज में।